नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 11 नवंबर सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सभी 25 प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप के आपको 30 सितंबर से 11 नवंबर तक के एग्ज़ाम के सभी पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाते हैं। पहला प्रश्न जो है फ्रेंड्स, कि फरवरी 2024 के बाद बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं आपका नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार हैं। अभी विश्वनाथ अलेक्कर जो है बिहार के राज्यपाल है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9वीं बार शपथ लिए हैं। यदि कोई व्यक्ति नाव से कूद जाए तो नाव पीछे की ओर चलने लगती है। यह गति का कौन सा नियम है? तो यह गति का न्यूटन का तीसरा नियम है। न्यूटन की गति के नियम यह निकाय की गति और निकाय पर कार्य करने वाले बल के बीच संबंध को परिभाषित करता है। न्यूटन की गति का पहला नियम, पहले नियम में कोई वस्तु अपनी गति या विराम अवस्था की स्थिति को तब तक नहीं बदलेगी जब तक उस पर बाहरी बल पर कार्य न करे। न्यूटन की गति का दूसरा नियम, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल उसके द्रव्यमान के त्वरण के बराबर होता है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम, जब दो वस्तुएं परस्पर क्रिया करती है तो एक दूसरे पर समान परिणाम और विपरीत दिशा में बल लगती है। तीसरे नियम के लिए आधारभूत आवश्यकता है, एक वस्तु को इस नियम का पालन करने के लिए कहा जाता है यदि वह निम्न तीन शर्तों को पूर्ण करती है। क्रिया प्रतिक्रिया बल जोड़े परिणाम में समान, क्रिया प्रतिक्रिया बल जोड़े दिशा में विपरीत, दोनों बल अलग अलग निकाय पर कार्य करते हैं। ऊर्जा के लिए किस कोशिका का उपयोग किया जाता है? तो ऊर्जा के लिए आपका माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का उपयोग किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय ऊर्जा स्रोत के रूप में वर्णित किया जाता है क्योंकि वह सेल की अधिकांश एटीपी आपूर्ति उत्पन्न करती है जिसका उपयोग रासायनिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। वे कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं और अनिवार्य रूप से कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल झिल्लीदार छड़ी के आकार की संरचना है जो पौधे और पशुओं कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसका आकार व्यास में 0.5 से 1.0 माइक्रोमीटर तक होता है। लाइसोसोम, इसमें एक पाचक एंजाइम होता है इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम का मुख्य उद्देश्य है पाचन होता है। राइबोसोम, इसका मुख्य उद्देश्य प्रोटीन संश्लेषण है। गोल्गी का यह प्रोटीन की कोशिकाओं के विभिन्न भागों में ले जाने में सहायता करता है। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो चिप्स के पैकेट में आपका नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस रंगीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। यह एक निष्क्रिय गैस है। नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील होती है। नाइट्रोजन गैस चिप्स पैकेट को ट्रांसपोर्ट करने में आसानी होती है। नाइट्रोजन गैस से चिप्स पैकेट में बैक्टीरिया और दूसरे कीटाणु को बढ़ना कम होता है। नाइट्रोजन गैस से चिप्स का स्वाद बरकरार रहता है। नाइट्रोजन गैस चिप्स को ऑक्सीकरण और नमी से बचाती है। नाइट्रोजन गैस चिप्स को टूटने से भी बचाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक यह वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किए थे। पार्टी की स्थापना कोलकाता में हुई थी। सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन 1938 और त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रूप में चुना गया था, लेकिन महात्मा गांधी के साथ मतभेद के कारण उन्होंने त्रिपुरी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने किसान सभा की स्थापना की 1943 में सिंगापुर ने भारतीय सेना आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली और वहां एक भारतीय अंतरिम सरकार की स्थापना किया। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी को संबोधित किए थे। एक तरह सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा? आपका ऑप्शन में था बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश इनमें से क्या हो जाएगा? पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश विश्व में पहला स्थान पर भारत है। पहला स्थान पर भारत, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरा स्थान पर अमेरिका, लेकिन सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश इसके ऑप्शन के हिसाब से है तो पाकिस्तान आपका है। मयूरभंज जिले में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? तो सिमलीपाल बायो रिजर्व उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। सिमलीपाल, जिसका नाम सिमूल रेशम का पास पेड़ से लिया गया, उड़ीसा के मयूरभंज जिले के उत्तरी भाग में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व 2750 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
इसमें जरोंडा और बेरी पानी जैसे कुछ खूबसूरत झरने हैं। पार्क ऊंचे पठार पहाड़ियों से घिरा है। सबसे ऊंची खेरीबूर और मेघासनी समुद्र तल से 1515 मीटर ऊपर जुड़वा चोटियाँ। मैदानी क्षेत्र में कम से कम 12 नदियाँ निकलती है जो सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उनमें से प्रमुख बुरहर, बलंगा, पलपला, बंदन, सलांदी, कहारी और देव है। इसे औपचारिक रूप से 1956 में टाइगर रिजर्व नामित किया गया। वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत लाया गया। 1994 में भारत सरकार द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। 1940 में राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया गया? तो मुंबई में किया गया था। साल 2023 में गोवा के 33वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी की थी। साल 2001 में पंजाब ने 31वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी की थी। साल 1997 में राष्ट्रीय खेल में मेजबानी कर्नाटक ने की थी और साल 2007 में गुवाहाटी में राष्ट्रीय खेल के आयोजन के बाद असम खेल प्राधिकरण का गठन किया गया था। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। 1971 में पद्म भूषण से विजेता कौन है जिन्हें आधुनिक भारत के नर्तक के रूप में जाना जाता है? उदय शंकर है। जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य में यूरोपीय तकनीकों को अपनाकर भारतीय शास्त्रीय लोक और जनजातीय नृत्य की तत्वों को मिश्रित नृत्य शैली में डालने के लिए प्रसिद्ध है। उन्हें उनकी जीवन भर की उपलब्धियों के लिए 1962 में संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप मिली थी। उन्हें 1971 में भारत सरकार से पद्म भूषण भी मिला था। 1974 में संगीत में गुनीज बुक रिकॉर्ड में किसे जीता? लता मंगेशकर ने जीता। लता मंगेशकर को भारत रत्न का मिला 2001 में मिला। दादा साहेब फाल्के अवार्ड के मिला 1989 में। इन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी दिया गया था। मुगलों ने गोलकुंडा पर कब्जा किस वर्ष किया था? औरंगजेब ने साल 1687 में गोलकुंडा पर कब्जा किया था। उस समय गोलकुंडा का शासक अबुल हसन कुतुब शाह था। औरंगजेब ने गोलकुंडा के जीत कर कुतुब शाही वंश को खत्म कर दिया। गोलकुंडा पर कब्जा करने के बाद यह मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। गोलकुंडा ग्रेनाइट की पहाड़ी पर बना है और इसे 8 दरवाजे हैं। वर्तमान में हैदराबाद शहर के शिलान्यास से पहले तक गोलकुंडा कुतुब शाही राजा की राजधानी थी। कुल्ली कुतुब शाह साल 1518 में बहमनी साम्राज्य से आज़ादी की घोषणा की थी और वह अपनी राजधानी गोलकुंडा को स्थानांतरित कर दिया था। दिसंबर 2023 में सीएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी थी? आईपीएस नीना सिंह बनी है। नवंबर 2022 तक राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी थी? नवंबर 2022 तक भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 1,45,240 किलोमीटर थी। साल 2023 में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 1,45,155 किलोमीटर थी। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग का नेटवर्क दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास रख रखाव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करता है। भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब 1988 में हुई थी। भारत में करीब 40% राजमार्ग 4 या 6 लेन है, बाकी सड़कें डबल लेन की है। भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH47A जिसकी लंबाई 4 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। देश में करीब 85% यात्री और 70% माल परिवहन सड़कों के जरिए होता है। निम्नलिखित में किसे 2021 में अर्जुन पुरस्कार जीता? संदीप नारवाल। ये आपका हॉकी से संबंधित है या बताना आपको कमेंट बॉक्स में ये किस खेल से संबंधित है। कंडल काई त्यौहार कार्तिक महीने के अंतिम दिन मनाया जाता है और मूंगफली मेले के लिए भी जाना जाता है। यह किस राज्य में मनाया जाता है? यह वंदना, ये आपका झारखंड में मनाया जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है? यह झारखंड में मनाया जाता है। वंदना कार्तिक अमावस्या के महीने के अमावस्या को मनाए जाने वाले सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक। यह त्यौहार मुख्य रूप से जानवरों के लिए। झारखंड में यह त्यौहार दिवाली के अगले दिन कार्तिक अमावस्या के महीनों में पशुधन की महिमा के लिए मनाया जाता है। अशोक के पलिगुंडू लघु शिलालेख किस राज्य में? अशोक के पलिगुंडू लघु शिलालेख भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यह शिलालेख विशाखापट्टनम जिले में पाया गया। अशोक राजगद्दी पर कब बैठा था? अशोक राजगद्दी पर आपका 267 ईसा पूर्व में बैठा था। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध हुआ था। अशोक कलिंग युद्ध राजगद्दी पर 269 पे बैठा था। कलिंग युद्ध कब हुआ? 8 साल के बाद 261 ईसा पूर्व हुआ था, जिसके बाद अशोक ने धम्म की नीति अपना ली थी। सतनामी आंदोलन किसके द्वारा स्थापित किया गया? गुरु घासीदास ने 1820 के दशक में वर्तमान छत्तीसगढ़ में सतनामी आंदोलन की शुरुआत
ठीक है। उन्होंने नैतिक एवं आहार संबंधी आत्मसंयम, सामाजिक समानता की संहिता का प्रचार किया। सतनामी संप्रदाय सतनाम के रूप में भगवान की समझ के इर्द गिर्द रैली करके राजनीतिक और धार्मिक अधिकारी को चुनौती दी। असतनाम संस्कृत संस्कृत कृति सतनमयन से लिया गया, जिसका अर्थ हुआ है जिसका नाम सत्य होता है। प्रारंभिक सतनामी 1657 में पंजाब में वीरभाना द्वारा स्थापित भिक्षु और गृहस्थुओं का एक संप्रदाय था। संघीय व्यवस्था क्या? द्विसदनीयता, आईपीएस या एकल नागरिकता। संघीय व्यवस्था उन तत्वों को कहते हैं जो संघीय ढांचे वाले किसी भी राज्य में पाए जाते हैं। इसमें आमतौर पर सत्ता का विभाजन, एक स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय सदन शामिल होते से दृष्टि में। द्विसदनीयता यह संघीय व्यवस्था है क्योंकि संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य दोनों स्तरों को प्रतिनिधित्व होता है, जिसमें अक्सर एक सदन राज्य या संघ के संगठक घटकों को प्रतिनिधित्व करते हैं। राइट आंसर द्विसदनीयता हो जाएगा। आईपीएस भारतीय पुलिस सेवा यह संघीय व्यवस्था नहीं है, यह अखिल भारतीय सेवा जो संघ और राज्यों के लिए सेवा प्रदान करती है, लेकिन संघीय व्यवस्था की परिभाषा में नहीं आती। एकल नागरिकता यह संघीय व्यवस्था नहीं है, बल्कि भारत की एकता को दर्शाने वाली विशेषता को संघीय देशों में दोहरी नागरिकता होती है, जबकि भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की। इसलिए राइट आंसर क्या? द्विसदनीय संहिता इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्विसदनीयता। महान अन्न भंडार किस सभ्यता में मौजूद था? हड़प्पा, मेसोपोटामिया में था। हड़प्पा में यह शामिल था। सिंधु घाटी सभ्यता में धनागर दो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में पाए, जिन्हें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नामों से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण और प्रमुख स्थल है। यह सिंधु नदी के दक्षिण में स्थित है। मोहनजोदड़ो में विशाल अन्न भंडार पाए जाए थे, जबकि हड़प्पा में 6 छोटे अन्न भंडार पाए गए। मोहनजोदड़ो में खोजी गई सबसे बड़ी इमारत विशाल धनागर था। एक था भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय अंग्रेजी में होता है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950। भारत का सबसे उच्च न्यायालय सर्वोच्च उच्च न्यायालय जो दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की संख्या अधिकतम होती है 34, 33+1 होती है। एक आपका था एन ऑटोबायोग्राफी किसकी? आत्मकथा जवाहरलाल नेहरू की है। एन ऑटोबायोग्राफी जिसे टूवर्ड फ्रीडम 1936 के रूप में जाना जाता है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा पुस्तक है। पहला संस्करण 1936 में जॉन लेन द बॉडली हेड लिमिटेड लंदन द्वारा जारी किया था और तब से 12 से अधिक संस्करण छपा गया और 30 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया। एक आपका था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी? तो 65.46%। 1951 में भारत की साक्षरता दर 18.33%। 2001 में भारत की साक्षरता दर 65.38%। साल 2011 में भारत की साक्षरता दर 74.04% है। एक प्रश्न और था आपका फ्रेंड्स, मैं करवा रहा हूँ। बजट घाटा क्या है? बजट घाटा सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है। जब सरकार का खर्च उनके राजस्व से ज़्यादा होती है तो इसे बजट घाटा कहते हैं। यह किसी देश की वित्तीय स्वास्थ्य को दर्शाता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। फ्रेंड्स, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।